काम किया है तो प्रायश्चित करने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, प्रभु के सामने अपने आप को रखने का समय है। पूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, परमेश्वर आपको विवेक दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, परमेश्वर आपकी आंखों को, आपके बंधनों को खोल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम भजन गाएं, परमेश्वर को स्तुति और आराधना, महिमा, प्रशंसा दें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे। अभी हमने भजन में सुना कि यीशु बुला रहा है। वचन है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और दीन हूँ। हमने परमेश्वर के वचन में सीखा कि क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को। वचन कहता है मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारे संसार को प्राप्त करे और अपनी आत्मा खो दे। कुछ लोग धन कमाने के चक्कर में इतना धन कमाते हैं, इतना धन कमाते हैं कि सब कुछ छूट जाता है। रिश्ते, नाते, संबंध, माता पिता, भाई बहन, सब कुछ छूट जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सच्चा है कि मनुष्य को उससे क्या लाभ कि वो सारे संसार को प्राप्त कर ले, दुनिया की सारी भौतिकवादिता को प्राप्त कर ले, दुनिया के सारे ऐशो आराम को पा ले, लेकिन अपनी अंतरात्मा को, अपनी सत्य निष्ठा को, अपनी धार्मिकता को, अपने अंदर की महिमा को, अपने अंदर की मनुष्यत्व को खो दे, नष्ट कर दे। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अपने शरीर के बदले, अपनी आत्मा के बदले दे ही क्या सकता है। प्रभु हमें सिखाते हैं मनुष्य को उससे क्या लाभ कि वो सारे संसार को प्राप्त करे किंतु अपनी आत्मा खो दे। वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 और 11 में प्रभु का वचन कहता है
सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट कहता है, सर्वोच्च प्रभु का वचन साफ साफ शब्दों में कहता है, हमें प्रभु सिखाते हैं स्पष्ट तरीकों से प्रभु का वचन। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 और 11 में परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, एकदम प्रकट शब्दों में। हमारा प्रभु हमको सिखाता है अपने वचन की गवाही के द्वारा, सत्यनिष्ठा की गवाही के द्वारा, पवित्रता की गवाही के द्वारा। इस समय प्रभु के वचन हमें स्मरण आते हैं, परमेश्वर के वचन कहते हैं हमको, परमेश्वर का वचन चोर चुराने मारने और नष्ट करने के लिए आता है। प्रभु ने कहा है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 में, दुनिया के अंदर लोग आपकी शांति को चुराने के लिए, आपकी सत्यनिष्ठा को चुराने के लिए, आपके मन की महिमा को चुराने के लिए, आपकी भक्ति भावना को चुराने के लिए, आपके जीवन की पवित्रता को नष्ट करने के लिए चोर के समान शैतान आपका जीवन के अंदर आता है, चुराने मारने और नष्ट करने। चुराना क्या है? मन की शांति। नष्ट करना क्या है? आत्मा की धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, पवित्रता। जब आपकी बुद्धि और आपकी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, पवित्रता आपके साथ नहीं है, अविश्वास के कारण, अपवित्रता के कारण आपका जीवन असंतोष से, चिंताओं से, तनाव से भर जाएगा, डिप्रेशन से भर जाएगा और शरीर कुछ न कुछ गड़बड़ियां कर देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 11 में प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि परिपूर्ण जीवन पाओ। और हमने भजन में यही गाया, यीशु बुला रहा है तुझे प्यार करने के लिए, जीवन में आने के लिए। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हम उस प्रभु के पास में आए, उस प्रभु के चरणों में चले और अपने जीवन पर चिंतन करें, मनन करें। क्या मैं वचन के विरोध में गया? क्या मैं भटक गया? क्या मेरा जीवन भटकाव में है? क्या मेरा जीवन कष्टों में, तकलीफों में, पीड़ाओं में है? क्या मेरे जीवन के अंदर अशांति है, अपवित्रता है? क्या मेरे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की मेरा मन अपने आप को कोसता है या काटता है, या किसी प्रकार से मैं अपने आप को किन्हीं अलग अलग प्रकार की गलती, एन के एन प्रकार से अपने आप को दोषी या अपराधी समझता हूँ या समझती हूँ? यदि ऐसा है मेरे प्रियो, तो अपने आप को प्रभु के सामने रखिए, प्रभु के सामने लाइए, प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए, ठीक वैसे की जैसे सतपति ने प्रार्थना की, ठीक वैसे की जैसे पापनी स्त्री ने प्रार्थना की, ठीक वैसे की जैसे मरियम मगदलेना ने प्रार्थना की, ठीक वैसे ही जैसे रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री ने अपने दिल में, मन में प्रार्थना की, इस चाहत को रखा कि प्रभु यदि मैं तेरे वस्त्रों के धागों के सिरों को भी छू लूं, इतना ही मौका मुझे यदि मिल जाए तो मैं चैंकी हो जाऊंगी। जक्कैयुस के समान हमको कोशिश करना है, विश्वासियों के समान हमको कोशिश करना है, पश्चातापियों के समान हमको कोशिश करना है, धर्मियों के समान प्रभु का साथ देना है, प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहना है, प्राण देने तक ईमानदार रहना है, परिस्थितियों में प्रभु के साथ, विश्वास के साथ वचन को पकड़ कर रहना है। प्रभु कहता है तभी तुम उद्धार पाओगे, तुम्हारा जीवन विश्वास से भर जाएगा। आइए हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान से विनती करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे।